हाँ, कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती नई बुक आई हुई है। कविता नंबर 3, सच हम नहीं सच तुम नहीं। रचनाकार डॉक्टर जगदीश गुप्त। कवि का परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही हैं। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 ईस्वी में हुआ। प्रमुख कृतियां नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम काव्य संग्रह, शंबुक खंडकाव्य, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास आलोचना, नई कविता पत्रिका आदि। अभिव्यक्ति के विधा परिचय देखें। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ है। डॉक्टर जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। पाठ परिचय। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटक कर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। कविता सुनिए और अर्थ।
सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं। अर्थ देखिए, दूसरी लाइन देखिए, सतत माने होता है लगातार। जिए, तीसरी लाइन जिए जिए माने होता है जीना। चौथी लाइन देखिए, नत, नत माने होता है झुका हुआ या झुकना। मृत माने मरा हुआ। वृंत माने डंठल। कुसुम माने फूल। नेक्स्ट लाइन देखिए, पंथ, पंथ माने होता मार्ग या रास्ता। ठीक है। अब अर्थ देखिए, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष है। कवि कहता है कि संघर्ष ही जीवन, कवि का संघर्ष ही जीवन है। जो सतत लगातार जो जीवन हर मुसीबतों परेशानियों से बिना घबराए हुए जो संघर्ष करता आया है, जो संघर्ष करता है और संघर्ष के जो संघर्ष करता वही सफल होता है। और जो मुसीबतों परेशानियों से डर करके हट जाता है, रास्ता छोड़ देता है, वह संघर्ष नहीं करता है, तो वो उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। उसका यह जीवन जो है सरल जीवन नहीं है। जो नष्ट हुआ वह मृत हुआ, कि जो मुसीबतों परेशानियों से घबरा करके जो झुक गया वह समझो मर गया। उसी प्रकार जिस प्रकार से फूल जो है डालों से झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, वैसा ही इंसान हो जाता है। जो प्रपंथ भूल रुका नहीं, जो रास्ते को भूल गया उसे भी मंजिल मिली है। जो इंसान हार गया उसे भी हार करके आगे बढ़ता गया, हार कर झुका नहीं, उसको भी सफलता मिली है। जो मौत से डरा नहीं, मौत को जीत लिया है, उसी का जीवन सच है। अर्थात मनुष्य को बिना डरे, बिना घबराए, बिना रुके, बिना झुके अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ने वाले को ही जीवन में सफलता मिली है। और नहीं तो जो डर करके हार करके बैठ के वो जीवन में कभी सफल नहीं हुए हैं। यही सच है, संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है। न मैं सच हूं और न तो तुम सच हो। नेक्स्ट, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ पर है, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। कभी कहता है कि मनुष्य को ऐसा काम करना है जिसके उसके जीवन में कहीं जड़ता न आए, कहीं ठहराव न हो। वह संघर्ष के तरफ अपने जीवन का संघर्ष के लिए तैयार रहे। जो जहां है वही चुपचाप अपने ऊपर जो दुख, मुसीबतें, परेशानियां हैं उससे लड़ना है। बिना किसी से बोले, बिना किसी से मदद लिए, बिना किसी से सहायता लिए, चाहे जिस परिस्थिति में हो उसे लड़ना है। अर्थात अपने आप को मजबूत बनाना है। संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करना हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। चाहे विकास के मार्ग, चाहे रास्ते में उसे पैरों में कांटे चुभें, चाहे उससे फूल खिले मिले, जिंदगी में खुशियां मिले, कुछ दुख मिले, दर्द मिले, कुछ भी मिले, लेकिन सतत उसको मार्ग पर आगे बढ़ते ही जाना है। टूटे नहीं इंसान बस, कभी घबरा करके
निराश मत होइए, निराश होकर के बैठ मत जाइए बीच रास्ते में। यह हमें और लोगों को संदेश देना, नवयुवकों को संदेश देना है कि बिना डरे, बिना झुके, बिना घबराए, चुपचाप अपने झुके अब संघर्ष करना है, अपने संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल को पाना है। यही हमें नवयुवकों को संदेश देना है। संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है और हम कभी न हम सच हैं और न तो तुम सच हो। नेक्स्ट देखिए, हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दें इस प्यार को, हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दें इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे, सच हम नहीं सच तुम नहीं। शब्दों का अर्थ देखिए, सेकंड लाइन देखिए, मझधार, मझधार बने होता है नदी के बीच की धारा। और चौथी लाइन देखिए, ढाल पाते ही ढले, यानी जैसा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेना। तो अब अर्थ देखिए कब तक है, हमने रचा आओ हमें अब तोड़ दे इस प्यार को। कभी कहता है कि मनुष्यों के द्वारा बनाए जो तमाम प्रकार के बंधन हैं, तमाम प्रकार के कायदे हैं, इसे हम ही को तोड़ना पड़ेगा और आपस में भाईचारा प्रेम को रखते हुए तोड़ना पड़ेगा। हमें जो है अपने जिंदगी के मार्ग में आगे बढ़ना है। यह क्या कोई मिलना होता है? हमें तो यह कोई कि जिंदगी में जो कुछ मिला है इसको मिलना बोलते हैं। आइए हम ऐसा संघर्ष करें, जो हमारी मुसीबतें, परेशानियां, झंझटें घिरी हुई हैं, जो हमारे जीवन में दुख हैं, हम उसे बीच मझधार में हम जो पड़े हुए हैं, सारी परेशानियों को बीच मझधार में हम पड़े हुए हैं, इस जिंदगी को मोड़ दें, हम एक नया संघर्ष छेड़ दें। हम अपने जीवन का मार्ग खुद चुनेंगे, चाहे हमें फूल के साथ चलना पड़े या हम वैसे ही ढाल लेंगे अपने आप को, चाहे हमें मुसीबतों झंझटों में चलना पड़े, हम अपने आप को वैसे ही ढाल लेंगे, अपने आप को हम बना लेंगे। यानी हमें अपने आप को अपने से अंदर से बाहर से मजबूत करना है, अपने आप को हमें तैयार करना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। वह कोई जिंदगी होती है जो जिंदगी सरल आसान मार्ग पर चलने वाला जीवन नहीं होता है। जो एक नए रास्ते को चुन करके जो चलते हैं, वह असली मनुष्य का जीवन होता है। वही सच है। संघर्ष के बिना जीवन में कोई कुछ हासिल नहीं कर पाया है, सफलता नहीं मिल पाई है। उसी का नाम होता है जो जीवन में संघर्ष करके नया मार्ग चुन करके नया कुछ बनाता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। वही सच है, संघर्ष ही सच है। नेक्स्ट देखिए आगे। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पर सीधी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अर्थ देखिए, सेकंड लाइन देखिए, नयन माने होता आंख, नीर माने आंख पानी यानी आंसू, और चौथी लाइन देखिए, पसीजी माने दया भाव आना, दया आना। राही मतलब होता है यात्री। अब अर्थ देखेंगे इस कविता का पूरा भावार्थ।
अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। कभी कहता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना है। अपने जीवन की जो सच्चाई, हृदय का जो सच है, अपने आप में पहचानना है, अपने आप में ही खोजना है। अपनी जो जरूरतें हैं अपने आप ही पूरा करना है। जो अपने ऊपर मुसीबतें, संकट, परेशानियां हैं अपने आप ही झेलना है, उससे संघर्ष करना है, उससे पार पाना है। और अपनी जो आंखों में दुख, अपने आंखों में जो आंसू हैं, जो मुसीबतें हैं, उस आंसू को स्वयं पोंछना है। यानी मुसीबत से स्वयं अपने आप को लड़ना होगा, कोई दूसरा आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। आकाश को देख करके हमें सुख खुश नहीं होना है। आकाश, चमकते हुए आकाश से हमें कोई सुख मिलने वाला नहीं है। और किसी मनुष्य की दुख मुसीबत को देख कर क्या धरती कभी पसीजी है? धरती कभी नहीं पसीजी, यानी उनमें दया भाव कभी नहीं आती है। हमें खुद ही खड़ा होना है। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, अर्थात हर एक यात्री इस संसार में, हर व्यक्ति जो है स्वयं अपना अपना मार्ग ढूंढ रहा है। मार्ग में भटक गए, भटकने वाले को भी मंजिल मिली है। यही सच है कि हमें जो है स्वयं संघर्ष करना है। किसी के दया भाव का इंतजार नहीं करना है। किसी का सहायता की मदद इंतजार नहीं करना है। किसी की तरफ देखना है। हमें अपनी मुसीबतों को स्वयं दूर करना है। हमें अपनी आंखों की आंसुओं को स्वयं दूर करना है। हमें अपने आप को मजबूत करना है। हमें आप को बलवान बनाना है। हमें खुद अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़नी है। अपनी मंजिल हमें खुद प्राप्त करनी है। तभी हमारे जीवन की मुसीबतें, परेशानियां दूर होंगी। और संघर्ष ही सच है। संघर्ष के बिना इस इंसान के जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और जीवन जीना भी एक सही मार्ग नहीं से सरल मार्ग नहीं है, और यह भी कठिनाइयों से भरा हुआ है। और हम सच नहीं है, तुम भी सच नहीं। जो हम कहते हैं वह भी सच नहीं है, जो तुम कहते हो वह भी सच नहीं है। संघर्ष ही जीवन की सच्चाई कभी मानता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बेकार अर्थ देखिए शब्दों का। बेकार माने होता है व्यर्थ, हृदय माने मन, खिन्नता माने दुख, बेचैनी, तन माने होता है शरीर, मन माने मन, भिन्नता माने डिफरेंस, अलग। जब तक बधी है चेतना, चेतना मतलब होता है जीवन, चेतना जागृत अवस्था। जीवन में मतलब दुख से बंधे रहना। जब तक बधी चेतना मतलब यह चेतना बंधना। जब तक प्रणय दुख से बंधा, प्रणय माने जीवन दुख से बंधा हुआ है, घना माने अपार दुख से, तब तक मानूंगा कभी राह को नहीं। राह माने मार्ग सही। अर्थ अब एक बार पोएम कहता हूँ फिर अर्थ कहता हूँ। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक न मानूंगा कभी, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। अर्थ देखिए, कभी कहता है कि हे मनुष्य, अपने हृदय में जो दुख दबाए बैठे हो, ये दुख दबाने से, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाने से यह दुख दूर होने वाला नहीं है। यह मुसीबतें दूर होने वाली नहीं हैं।
इसके लिए आदर्श हो सकती नहीं। तन, शरीर और मन में जो भिन्नता है यह कोई आदर्श नहीं है। तन और मन को जो रोक करके सारी मुसीबतों, परेशानियों, झंझटों से घिरे हुए घबरा करके बैठे हुए हो, यह कोई आदर्श नहीं है। यह तो यह आपकी चेतना तो दुखों से बंध गई है, बंधी ही रहेगी। आपका जो घना एकदम संकट है, भारी दुखों से आपका जीवन बंध चुका है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने आप को बलवान करना होगा, अपने आप से योद्धा बनना होगा। इस संघर्ष की लड़ाई जो से खुद लड़ना होगा, आपको संघर्ष करना होगा और मुसीबत परेशानियों से तभी छुटकारा मिलेगा। आपको संघर्ष करने से ही सब आपके दूर होंगे। और कभी कहता तब तक मैं इसे सही नहीं मानूंगा कि तब तक मैं इस संघर्ष करता रहूंगा मुसीबत, परेशानियों, झंझटों से, जब तक हमें सही रास्ता नहीं मिल जाता है, जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती है, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा और लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं इससे मुसीबतों, झंझटों कभी हार नहीं मानूंगा। यही सच है। बिना संघर्ष किए, बिना अपने आप को तैयार किए, बिना अपने आप को मजबूत किए, यह मुसीबतों, परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। यह दुख जो है जीवन के साथ बंधा रह जाएगा और आप मंजिल नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार से यह कविता जो है पूरी